अभी वर्तमान समय दुनिया के नज़ारे तो हम सभी देखते ही हैं, सुनते हैं और समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, ये भी देख रहे हैं। अभी तो दुनिया भी कहने लगी है कि हाँ, महाविनाश होने वाला है, दुनिया परिवर्तन हो रही है, सतयुग आने वाला है, यहाँ तक भी कहने लगे हैं, है ना। तो दुनिया के आसार तो अभी दिखने लगे हैं। मैं समझती हूँ पिछला सप्ताह नहीं, लेकिन उसके पहले सप्ताह में भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था कि बच्चे बाबा पर्दा उठाए, हाँ, और कोई पाउडर लगा रहा है, कोई तैयार हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो भावार्थ ये कि अब हमारी पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए। मातेश्वरी जी हमेशा कहते थे, मम्मा हमेशा कहती थी कि पुरुषार्थ माना जो गलती हो गई दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ पुरुषार्थ किया। तो अब जब बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी बनो, अर्थात गलती हो रियलाइज करे, फिर आगे न करने के लिए सारा प्लान बनाए, बहुत टाइम लगता है ना। तो तीव्र पुरुषार्थ का मतलब बाबा का क्या है? गलती हो ही नहीं, गलती हो ही नहीं, ऐसी कोई विधि अपनानी चाहिए। तो क्या करे, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ की विधि अपनाए? मैंने अक्सर देखा है कि भाई बहनें जब भी मधुबन आते हैं, चाहे भट्ठी में आए, चाहे बाबा सीजन में भी आते हैं, चाहे 18 जनवरी हो, शिवरात्रि हो, तो बाबा के भंडारे में हाँ इधर पत्र लिखते हैं ना, तो पत्र लिखने वाले बॉक्स में अक्सर लिख के जाते हैं आज से ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, और फिर वहां जाने के बाद छूटता है, छूट जाता है? नहीं छूटता है। क्यों? हाँ, मैं सिंपल बात आपको बताती हूँ। बाबा ने भी कुछ समय पहले कहा अव्यक्त मुरली में, मान लो कि यहाँ अंधेरा हो और किसी को आकर कहे कि अंधेरे को निकालो, अंधेरा निकलेगा? क्यों? अंधेरे का स्रोत नहीं है, प्रकाश का अभाव यही अंधेरा है। और इसलिए कोई सारी रात बैठ करके अंधेरा निकालने का प्रयत्न करे तो अंधेरा तो निकलेगा नहीं, थकावट होगी, मेहनत लगेगी और न निकलने के कारण दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो जीवन में जो कमजोरियां हैं, जिसको माया कहते हैं, ये कमजोरी कितना भी चिटकी में लिख करके डाल करके जाओ, ये अंधेरा निकलेगा? नहीं निकलता है। इसीलिए देखा गया है कि मान लो जिस दिन कोई व्यक्ति ये सोचता है आज से क्रोध नहीं करूंगा, उसी दिन डबल क्रोध आएगा। आता है ना? जिस दिन आप संकल्प करते हो ना आज से क्रोध, आज सारा दिन क्रोध नहीं करना है, उस दिन ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि अंधेरे को निकाला नहीं जाता है, ये कमजोरी को निकाला नहीं जाता है। कमजोरी जीवन में क्यों आई? अच्छाई का अभाव, यही तो कमजोरी है। तो कमजोरी को निकालना चाहते हैं, अच्छाई धारण किया नहीं है, तो कमजोरी कैसे निकलेगी? बताओ, निकलेगी?
कभी नहीं निकलती। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, थकावट होती है और दिल शिकस्त हो जाते हैं पुरुषार्थ करते करते। ये तो निकलता ही नहीं है, ये कमजोरी तो पता नहीं निकलेगी ही नहीं। और फिर जैसे दुनिया के लोगों ने कह दिया कि मनुष्य के संस्कार मरने तक भी निकलते नहीं है, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे भी कहते हैं ये संस्कार बहुत कड़ा है, ये तो निकलेगा ही नहीं, तो दिल शिकस्त हो जाते हैं ना। पुरुषार्थ किसको कहा जाता है? नेगेटिव को निकालने का पुरुषार्थ कभी नहीं होता है। पुरुषार्थ हमेशा पॉजिटिव को धारण करने का होता है। मिसाल के रूप में बाबा ने कोई भी मुरली में हमें कहा कि बच्चे काम विकार को निकालो। कोई भी साकार मुरली अब तक की देख लो आप, कभी ये कहा बच्चे काम विकार को निकालो? क्या कहा? पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, ये मंत्र पक्का कराया। और जब से हमने पवित्र बनना शुरू, काम विकार कहाँ छूट गया पता ही नहीं चला। तो पुरुषार्थ हमेशा पॉजिटिव को धारण करने का होता है, नेगेटिव को निकालने का पुरुषार्थ कभी नहीं होता है। और यही गलती हम बच्चे करते हैं, नेगेटिव को निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए जब नहीं निकलता है तो थक जाते हैं, हिम्मतहीन हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते, शायद मेरा तो कभी पुरुषार्थ होने वाला ही नहीं है ना। तो इसीलिए भावार्थ ये कि आज के बाद ये छोड़ेंगे, ये संकल्प ही नहीं करो। आज से हम ये करेंगे, क्या करना है उस पर फोकस करना है। पुरुषार्थ उसको कहा जाता है, क्या करना है उस पर फोकस करो, है ना। बाबा ने कभी कहा कि बच्चे अज्ञानता को निकालो, भक्ति की बातों को निकालो, पूजा पाठ छोड़ो। बाबा हमेशा मना करता है साकार मुरली में भी कि बच्चे तुम्हें किसी को भी ये नहीं कहना है भक्ति छोड़ो। कहा कभी बाबा ने? नहीं। क्योंकि अगर ज्ञान भी धारण नहीं कर सका, भक्ति भी छोड़ दिया, तो फिर कहेगा नहीं रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ ये करो कि भाई रोज क्लास करो। बाबा ने मुरली में क्या कहा? बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करना, मुरली रोज सुनो, ये बाबा ने कहा। मुरली सुनते जाएंगे, ज्ञान की धारणा होती जाए, वो कहाँ छूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो बाबा की मुरली में हमेशा बाबा ने हमें पुरुषार्थ कौन सा बताया? अच्छाई को धारण करने का पुरुषार्थ बताया। बच्चे तुम्हें सात्विक भोजन खाना है। बच्चे अगर कोई क्रोध करता है तो तुम मुख में मुलरा डाल दो। कहा ना आज बाबा ने, मुख में मुलरा डाल दो। ये नहीं कहा तुम क्रोध छोड़ो, है ना, गुस्सा नहीं करना है तुमको। बाबा ने कभी नेगेटिव बात नहीं बताई मुरली में। बाबा ने कहा कि अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो तुम मुख में मुलरा डाल दो, शांत रहो। शांत रहना ये पुरुषार्थ है, क्रोध छोड़ना ये पुरुषार्थ नहीं है। शांत रहने लगेंगे तो अपने आप क्रोध छूटना है ना। और शांत रहना आसान है क्योंकि ये हमारा स्वधर्म है। स्वधर्म में स्थित होना आसान है। तो अंतिम समय के लिए भी हमें पुरुषार्थ माना तैयार हो जाए हम समय से पहले,
उसके लिए हमारा पुरुषार्थ आज से ये होना चाहिए, फोकस हम हमेशा करें पॉजिटिव पर। अच्छाई का स्रोत है, अच्छाई का स्रोत है, विकारों का स्रोत नहीं है। बाबा भले कह देते माया रावण, है ना, लेकिन वो कोई चीज ही नहीं है। माया कोई चीज है नहीं है। तो भाव ये है कि आज से हमें हमेशा पॉजिटिव पर फोकस करना है। अंधेरे को निकालने का पुरुषार्थ नहीं करो, ये याद रखना। सद्गुणों का स्रोत है बाबा, सर्व गुण से भरपूर है, गुणों का खजाना लेकर के आए हैं, ज्ञान का खजाना लेकर के आए हैं हम लोगों के लिए, शक्तियों का खजाना लेकर के आए हैं। ये सब चीजों का खजाना है, ये स्रोत है। तो स्रोत माना प्रकाश, और जिसका स्रोत ही नहीं वो अंधेरा है। समझा? तो थोड़ा अभी माइंड को चेंज करना है। जो आज तक हम फोकस करें, क्रोध छोड़ना है, लोभ छोड़ना है, मोह छोड़ना है, अभिमान छोड़ना है, ये छूटने वाला नहीं है। लेकिन आज से हम क्या करेंगे, है ना? तो क्रोध छूट, आज से हम हमेशा शांति में रहेंगे, सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। अगर गुस्सा करते हुए आएगा भी, कई बार कई लोग शांति में अनुभव सुनाते हैं बाबा के बच्चे कि भाई हम पहले बहुत गुस्सा करते थे तो लोग भी हमारे ऑफिस में गुस्सा करते थे, जब से हमने शांत रहना शुरू किया सामने वाला गुस्से में भी आता है, फिर कहते जब तेरे पास आते हैं ना गुस्सा ही नहीं कर पाते हैं, कहते हैं ना ऐसा, हम गुस्सा ही नहीं कर पाते, आपको डांटना चाहते हैं डांट ही नहीं पाते, क्योंकि आप के शांति के जो वाइब्रेशन है ना हमारे मन को भी शांत कर देता है। कई बार आपके ऑफिस में जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, हम आपके पास आकर के बैठे हमें अच्छा लगता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आपकी ऑफिस में बैठते, आपके कैबिन में बैठते, बड़ा शांत लगता है, अच्छा लगता है। तो भाव ये है कि आज से हमारा पुरुषार्थ का तरीका बदल दे हम, और इसलिए जितना अच्छाई को धारण करने के लिए संकल्प करें, आज से ये करेंगे। मिसाल देती हूं मैं आपको, एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी थे, गांव में गए, सत्संग कराया। अच्छा, सत्संग कराने के बाद जो है महात्मा जी ने हरेक को कहा कि कुछ न कुछ संकल्प करो। हरेक ने कोई ना कोई संकल्प किया। लास्ट में एक भाई आया, उसने कहा भाई मेरे अंदर तो सारी अच्छाइयां हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, लोग भी यही कहते हैं, मैं क्या संकल्प करूं? भाई सबने किया है, तुम भी कोई संकल्प तो करो, करना तो पड़ेगा। तो उसने कहा कि कोई भी संकल्प कर लो, तो कहा कोई भी संकल्प करो, कोई भी करो। तो उसको थोड़ा मस्ती सूझा, उसने कहा मैं रोज पड़ोसी का मुंह देख के खाना खाऊंगा, चलेगा? महात्मा जी ने कहा अगर यही तेरे को सूझ रहा है तो भले, हाँ यही करो। तो उसको मालूम था पड़ोसी तो कहीं जाता नहीं है, वहीं बैठा रहता है, तो उसने वही संकल्प ले लिया कि रोज पड़ोसी का मुंह देख के खाना खाऊंगा। अब रोज ऐसे देख बाहर निकलता था, देख लेता था पड़ोसी का मुंह और आकर के खाना खा लेता था। बहुत दिन तक तो चलता रहा। एक दिन पड़ोसी दिखाई नहीं पड़ा, भाई कहाँ गया? बार बार देखे बाहर निकल करके, पड़ोसी गया कहाँ आज, वो तो कहीं जाता ही नहीं है।
आखिर उसने उसकी पत्नी को जाकर के पूछा, भाई आज पड़ोसी कहाँ गया? कहा वो तो खेत में गया है। तो कहा खेत में क्या करने गया? पता नहीं क्या करने गया है, सुबह से चला गया है, कब आएगा? बोले मालूम नहीं। अब इसको इतनी भूख लगी थी तो उसने सोचा चलो मैं खेत में ही चला जाता हूं, उसका मुखड़ा ही तो देखना है, देख करके आ जाऊंगा। दौड़ता दौड़ता गया खेत में तो देखा कि पड़ोसी जो है खुदाई कर रहा था। उसने सोचा वहां तक भी मैं क्यों जाऊं, यहां से ही आवाज लगा देता, उसका मुखड़ा ही तो देखना है। उसने जोर से उसको आवाज लगाई। वो पड़ोसी ऐसे खड़े होकर के देखा उसको, इसने कहा देख लिया, तू कर अपना काम। दौड़ने लगा। अब पड़ोसी ने सोचा इसने क्या देखा, वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। ठहर जा। ये कहता है देख लिया। वो कहता है ठहर जा। ये कहता है देख लिया। आखिर जो है पड़ोसी ने जोर से चिल्लाए, आधा दे दूंगा, ठहर जा। अब ये खड़ा हो गया, क्या देगा? तो पड़ोसी दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, देख भाई तूने तो देख लिया, मुझे है ना ये सुवर्ण का घड़ा मिला है। मैंने सोचा कि अंधेरा हो जाए फिर मैं लेके जाऊं घर, इसलिए आज यहीं बैठने का सोचा था। लेकिन अभी तूने तो देख लिया, अभी तू दौड़ रहा है, जाके गांव वालों को सुना देगा, अब सबको बांटना पड़ेगा। ऐसा करते तुम किसी को सुनाना नहीं, आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है? इसने कहा ठीक है। मन में ये सोचने लगा मैंने तो देखा ही नहीं, है ना, मैं तो उसका मुखड़ा देखने गया और मैं तो मुखड़ा देख करके ही आया, मैं तो देखा ही नहीं बाजू में घड़ा पड़ा है। आधा घड़ा लेकर के चला, घर आया, पत्नी ने पूछा खाना लगाऊं? कहता पेट ही भर गया मेरा तो। कहा क्या बात हुई? तो कहा मैं तो मुखड़ा देखने गया था और मैंने तो और कुछ देखा ही नहीं, मैं तो मुखड़ा ही देखा उसका, लेकिन उसको लगा मैंने उसका घड़ा देख लिया, तो इसीलिए उसने जो है मेरे को आधा घड़ा दे दिया धन का भरा हुआ। तो पत्नी ने कहा जब उठपटांग संकल्प लेने पर भी आधा धन का घड़ा मिल गया, कोई सीधा संकल्प लेते थे तो क्या प्राप्ति होती थी, सोचो तो सही, है ना। भावार्थ ये, मेरा कहने का भावार्थ ये है, सिंपल संकल्प लो आप कि आज से मैं बाबा का मुखड़ा देख के खाना खाऊंगी। बोलो, कर सकते हैं? हाँ? अच्छा, बाबा का मुखड़ा देख के, बाबा तो कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन बाबा का मुखड़ा देख के खाना खाएंगे तो बाबा की याद तो बनी रहेगी। अच्छा, बाबा की याद में जो खाना खाएंगे वो खाना थोड़ी होगा, वो प्रसाद हो जाएगा। और जो रोज प्रसाद खाता हो उसका तन क्या हो जाएगा? स्वस्थ होने लगेगा, निरोगी काया हो जाएगी। अच्छा, निरोगी काया बनेगी, आप शांति में बाबा को याद करके खाएंगे तो घर में आपके बच्चे पूछेंगे क्या कर रहे हो, आप कहेंगे बाबा को याद करके खा रही हो, बाबा का मुखड़ा देख के खा रही हो, है ना। तो बच्चा क्या कहेगा, हम भी करें ऐसा। तो किसी को प्रेरणा मिली, है ना। अच्छा, किसी को प्रेरणा मिली आपको देख करके, तो घर का वातावरण धीरे धीरे कैसा बन जाएगा कि भोजन करते समय बाबा की याद में खाना खाना है ना। जो पहले मोबाइल लेकर के खाना खाते थे वो छूट जाएगा, घर का माहौल बदलने लगेगा। एक सिंपल संकल्प, ये तो मिसाल दे रही हूं, एक सिंपल संकल्प लेने पर भी कितनी प्राप्ति होने लगेगी, बताओ कितनी प्राप्ति होने लगेगी, है ना। तो बाबा की याद में भोजन किया हुआ, एक एक गिट्टी बाबा की याद में खाते जाओ, सामने बाबा का फोटो हो, बाबा का मुखड़ा देख करके खाते जाओ। हाँ, बाबा को भी क्या करो, सकाश बाबा की उसमें मिलती जाएगी। बाबा तो कहते मैं अभोक्ता हूं, लेकिन मुझे याद करके खाएंगे तो बाबा की सकाश तो उसमें जाती रहेगी।
तो उसके अंदर अगर बनाते समय कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन गया भी होगा तो भी बदल जाएगा, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन हो जाएगा। मन कितना प्रसन्न रहने लगेगा सात्विक भोजन खाने पर। मन प्रसन्न रहेगा, खुशी रहेगी। फिर देखो, भावार्थ ये कि जीवन के अंदर एक सिंपल संकल्प लेने पर भी कितना कुछ बदलने लगता है ना। नहीं तो सोचते हैं आज बाबा को याद करके, लेकिन भूल जाते हैं, है ना। रोज संकल्प करो, रोज भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं अरे ब्रह्मा बाबा भी भूल जाते थे तो हम भी भूल गए, तो क्या हुआ। बहाना कर देते हैं ना अपने आप में। लेकिन एक संकल्प लो आप और शांति से, प्रेम से उसको पालन करो। तो आज से हम ये करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आज से हम ये करेंगे। ये है पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ करते करते भी कितनी प्राप्ति होती है। समय, अंतिम समय जब आएगा तो जो अभ्यास बार बार किया हुआ है, क्या होगा, सामने आएगा वही अभ्यास। तो याद आ जाएगा, और याद आएगा तो देखो कितना प्राप्ति होने लगेगी कि अंतिम समय भी सारा मदार हमारा पुरुषार्थ का क्या है, अंतिम समय बाबा की याद रहे। यही मकसद है ना। तो अभ्यास रोज करते जाएंगे तभी तो ये होगा, है ना। तो इसीलिए ये पुरुषार्थ, कोई भी सिंपल संकल्प लो जो सहजता से कर सको। और जब आप करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, करने के बाद खुशी मिलेगी। रात्रि को चार्ट देखेंगे, आप कहेंगे हाँ आज तीनों टाइम मैंने भोजन के समय बाबा को याद किया, कितनी खुशी होगी। अच्छा, तीनों टाइम जब बाबा को याद करके खाया, दूसरों को भी प्रेरणा दी, घर के दूसरे सदस्यों को भी प्रेरणा दी। जो घर में ज्ञान में नहीं चलता है वो भी देखने लगते हैं, अरे इस बार ये बट्टी करके आए, इसमें परिवर्तन लग रहा है। क्योंकि घर के लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं। हम कहेंगे हमने ये छोड़ा वो छोड़ा, वो नहीं दिखाई देता है। वो कहते किया क्या। कल संडे की मुरली में थी ना, हमने दुख किसी को नहीं, सुख कितनों को दिया। देखो बाबा भी हमें हर मुरली के अंदर पॉजिटिव पुरुषार्थ के लिए ही प्रेरणा देते रहे। हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं, लेकिन क्या किया। तो करने का जो जमा का खाता बढ़ता जाता है, लीकेज हमारा कम होता है, समय, श्वास और संकल्प हमारे सफल होने लगते हैं। ये है पुरुषार्थ। तो प्राप्ति डबल हो जाती, एक तो जमा का खाता और वर्तमान में करने की खुशी, और दूसरों को प्रेरणा दी तो उसका भी दुआएं जमा हो गई। तो सारे जमा के खाते एक सिंपल संकल्प करने से होने लगती है। ये पुरुषार्थ जो बाबा कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करो, है ना। अब तीव्र गति का पुरुषार्थ माना छोड़ने की बात ही नहीं। अब ये करने लगेंगे तो अपने आप जो कमजोरी है, अब मोबाइल में देख देख करके या बात करके खाने की, अपने आप छूटेगी या नहीं छूटेगी, छूट जाएगी। कि भाई मैंने संकल्प ये लिया बाबा की याद में खाना है, बाबा का मुखड़ा देख के खाना है, कितनी प्राप्ति होने लगेगी। देखो आप प्रैक्टिकली, ये है तीव्र पुरुषार्थ। दूसरी बात, पुरुषार्थ करने की विधि जो बाबा कई बार कहते हैं, मैं पर्दा उठाऊं, पर्दा उठाऊं, लेकिन अभी तो आप तैयार हो रहे हैं। तो जैसे कहा कि कभी शांति से बैठ करके अपनी कमजोरियों की लिस्ट निकालो, क्या क्या कमजोरी अभी भी रही हुई है उसकी लिस्ट निकालो। अच्छा, कोई भी कमजोरी क्यों है, अच्छाई का अभाव बताया, तो उसके अगेंस्ट में कौन सी अच्छाई का अभाव है जिस कारण ये कमजोरी है। जैसे कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले बाबा की अव्यक्त मुरली थी, क्रोध के ऊपर लगातार 3-4 मुरली अव्यक्त चली थी बाबा की।
जिसमें बाबा ने कहा था बच्चे क्रोध क्यों आता है? 2 बातों के कारण, तीन बातों के कारण बाबा ने बताया। पहला बताया शांति की शक्ति की कमी, दूसरा कारण बताया सहनशीलता की कमी, और तीसरा बताया धैर्यता की कमी। कई लोग होते हैं जल्दी करो, और कोई जल्दी नहीं करता है तो गुस्सा आता है उसके ऊपर। तो धीरज नहीं है। तो या तो शांति की कमी, या सहनशीलता की कमी, या धैर्यता की कमी, उस कारण से क्रोध आता है। तो क्रोध को छोड़ने के लिए संकल्प नहीं किया जाता है, लेकिन ये 3 को धारण करना है ना। तो कमजोरी की लिस्ट निकालो, कितनी कमजोरी होगी अभी भी, कितनी कमजोरी हो सकती है बताओ? मैक्सिमम एक ब्राह्मण में कितनी कमजोरी होगी? 10 होगी, 10 गिनती करें, 10-15 होगी, उससे ज्यादा तो नहीं होगी ना। छोटी छोटी कमजोरी रह गई, बड़ी बड़ी तो निकल गई है मेजॉरिटी, छोटी छोटी रह गई तो वो कितनी होगी? 10-15 होगी, उससे ज्यादा तो नहीं होंगी। अच्छा, ये 10 कमजोरी मान लो आपने निकाले, आपने थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करे और 10 कमजोरी निकालो, जो बड़ी बड़ी भी अभी तक आप समझते हो मेरे अंदर है। सोचो ये कमजोरी का कारण क्या है? कौन से गुण या शक्ति का अभाव के कारण ये कमजोरी है? हर एक के आगे 2 कमजोरी, हर एक कमजोरी के आगे 2 अच्छाई की कमी हो सकती है, शांति की या कोई और गुण की, हाँ कोई ना कोई, तो 20 गुण हो जाएंगे। 10 कमजोरी का लिस्ट निकाला, उसके अगेंस्ट में ये सोचो, ये प्रैक्टिकल में आपको बता रही क्या करना है आपको, तो उसके अगेंस्ट में 2-2 अच्छाई अगर लिख दे कि ये अच्छाई की कमी के कारण ये कमजोरी है, तो 2-2 अच्छाई लिखो, ठीक है। अच्छा, उसमें कोई कोई अच्छाई रिपीट हुई होगी, रिपीट होती है ना कई बार, शांति जैसे कई बार रिपीट होती है। तो जैसे कि वो रिपीट हो रही है, तो जो ज्यादा टाइम रिपीट हुई तो समझ लो उसके ऊपर पहले मुझे अटेंशन देना है। अच्छा, वो गुण धारण करने के लिए क्या करेंगे? उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि अमृत वेले उस गुण का आवाहन करो। सर्व गुणों का स्रोत तो बाबा है, सर्व शक्तियों का स्रोत बाबा है, सर्वशक्तिमान है। तो जब सर्वशक्तिवान का स्रोत बाबा है, तो बाबा से उस शक्ति का आवाहन करो अमृत वेले विशेष। कि मान लो कि जैसे कहा क्रोध का कारण है 3 बातें, शांति, सहनशीलता और धैर्यता। तो एक सप्ताह एक गुण का आवाहन करो। मान लो पहला हम शुरू करें शांति को, तो अमृत वेले रोज, तो क्या होगा? अमृत वेले काम मिल गया ना, तो नींद नहीं आएगी। काम मिल गया कि ये मुझे अपने अंदर बाबा से धारण करना है, और अमृत वेले तो बाबा विशेष वरदान देता है। तो शांति की शक्ति, तो सर्वशक्तिमान बाबा से शांति की किरणों का आवाहन करो और अपने अंदर धारण करते जाओ, शांति को धारण करो। आप देखेंगे जितना आप शांति को धारण करें, उस दिन आपको बहुत कम गुस्सा आएगा। लगातार 1 हफ्ते के लिए अमृत वेले रोज आप शांति का आवाहन करते जाओ। हफ्ते के बाद देखो आप अपनी स्थिति कैसी होगी। गुस्सा आएगा? शांति का स्वरूप आप बन जाएंगे। आपके चारों ओर जैसे शांति का ऑरा बनने लगेगा, क्योंकि रोज बाबा से आह्वान करके लिया है अंदर में। फिर दूसरे सप्ताह
सहनशीलता का आवाहन करो, सहनशीलता का गुण धारण करते जाओ। बाबा से जैसे सहनशीलता भरपूर मिल रही है हमें, धारण करो। तीसरा सप्ताह फिर धैर्यता को धारण करो। 3 सप्ताह आपने लगातार ये गुणों का आवाहन किया, 3 सप्ताह के बाद क्रोध रहेगा? रहेगा? क्रोध के जो कारण थे वो तो धारण कर लिया ना आपने, शांति को धारण कर लिया, सहनशीलता को धारण कर लिया, धैर्यता को धारण कर लिया, तो अभी क्रोध कहां से आएगा बताओ? आएगा नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आ रहा है 3 सप्ताह के बाद, वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लगता है तो 1 सप्ताह और आप जिस गुण की कमी महसूस कर रहे हैं उसको और ज्यादा धारण करो, बाबा से आवाहन करो, बाबा से उसी का वरदान लो, बाबा से वही किरणें जैसे आपके रोम रोम में समाई रही है। ऐसा जब करेंगे तो अमृत वेला नींद आएगी? बताओ कितना आनंद आएगा, क्योंकि काम मिल गया ना, क्या करना है अमृत वेले, तो नींद ही नहीं आएंगी फिर। और जागृत रूप में जब प्राप्ति हो रही है, भरपूर मात्रा में प्राप्ति हो रही, तो किसी को नींद आएगी? नहीं आएगी। और इतनी खुशी होगी अंदर में, जैसे भरपूरता, पौना घंटा जैसे भरपूर हो गए, है ना। देखो, तो मान लो कि 10 कमजोरी है, उसके अगेंस्ट में 20 अच्छाई आपको चाहिए, 20 नहीं तो चलो 30, 3 गुण अगर समझो निकालो आप एनालिसिस करके, तो 30 निकालो। 3 वो तो उसमें भी कहीं तो रिपीट हो रहे हैं। अब 30 सप्ताह आपने ये पुरुषार्थ किया, तो 30 सप्ताह, साल में कितने सप्ताह आते हैं? 52 सप्ताह। 30 सप्ताह में ये सारे, तो सारी कमजोरी तो समय से पहले तैयार हो जाएंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? बाबा पर्दा उठाना चाहे तो उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं। हाँ? बस 30 सप्ताह चाहिए आपको। 30 सप्ताह में परफेक्शन आएगी या नहीं आएगी? 30 सप्ताह के बाद भी देखो अभी कोई कमजोरी रही हुई है, और 30 सप्ताह के बाद भी अगर आपको कोई छोटी मोटी कमजोरी नजर आ रही है, तो उसका भी पुरुषार्थ। तो माना 1 साल के अंदर, बाबा पूछते हैं ना कई बार, कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए संपूर्ण होने के लिए, बाप समान बनने के लिए कितना समय चाहिए? तो 1 साल ठीक है, बाबा को बता देवे, हाँ, कि 1 साल में हम तैयार हो जाएंगे। वैसे तो 30 सप्ताह या तो 25 सप्ताह, हाँ, माना आधा 6 महीने में ही तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे बताओ भाई लोग, पुरुषार्थ होगा या नहीं होगा? 100% होगा। हाँ, इतनी सहज विधि है देखो, और हम मेहनत कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बाबा को मेहनत वाले योगी नहीं चाहिए, सहज योगी चाहिए। ये सहजियत है, सहज पुरुषार्थ है। बाबा भरपूर कर रहा है अमृत वेले, आपको जो चाहिए वो भगवान दे रहा है, देने के लिए तैयार है। आप लेना शुरू करो ना, आवाहन करो कि बाबा आज से मुझे ये शक्ति भरपूर चाहिए अंदर में। देखो बाबा भरता है कि नहीं भरता है। कितनी बार बाबा कहते, बाबा आपका ओबीडियंट सर्वेंट है, भरता है। जो आप कहेंगे वो हजूर को ऑर्डर करो, जी हजूर कर देंगी, वो शक्ति आप में आ जाएगी। कहते हैं कि नहीं है? सर्व समर्थ बाबा आपको सर्व समर्थी दे रहा है। अब बताओ, फिर भी हमें मुश्किल लगता है पुरुषार्थ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की विधि गलत हो रही थी, इसीलिए संपूर्ण नहीं बने। नहीं तो संपूर्ण बन जाते थे अब तक। तो
कितने भी विघ्न आते हो, चलो कमजोरियों के ऊपर फेस कर लिया, उसके बाद विघ्नों के ऊपर कोई विघ्न आता हो, तो ये विघ्न भी किस शक्ति के अभाव से के कारण आ रहा है, तो उस शक्ति का आवाहन करना चालू करो। देखो वो विघ्न कैसे समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आप बाप समान बनेंगे तो अंत में फिर बाबा जो कहते बच्चे अंत में चारों ओर से पेपर आएंगे। अब जब कमजोरी को हमने खत्म कर दिया तो कमजोरी वाला पेपर तो समाप्त हो गया। परिस्थिति सब शक्तियां अपने अंदर धार, तो फिर उसके बाद परिस्थिति आपको परेशान कर सकेगी, उसके बाद आपको कोई समस्याएं परेशान कर सकेगी। आपके पास इतनी शक्ति है, समाधान स्वरूप बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? सहज ही समाधान स्वरूप। तो जितने भी चारों ओर से पेपर आएंगे वो पेपर पार करना कितना टाइम लगेगा? सेकंड में पार कर सकेंगे या नहीं? तो ये है अंतिम समय के लिए अपने तीव्र पुरुषार्थ की तैयारी। तो कर सकेंगे? कर सकेंगे? सहज है या मुश्किल है? सहज है, ठीक है। तो 108 की माला में, हाँ, जब पिछले संडे बाबा ने पूछा ना 108 की माला में कौन आएंगे, हाँ, सारे तैयार 108 की माला में। तो बाकी भारत और बाकी देश विदेश का क्या हाल होगा? बस फिर बताओ, है? लड़ियां लगा देंगे बाबा। बस देखो कितनी खुशी, सुनने में इतना अच्छा लगा और खुशी हुई, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो कितनी खुशी होगी, बताओ, है कि नहीं? तो आज के बाद तीव्र पुरुषार्थी, साल के अंदर सब संपन्न, बाप समान, संपूर्ण, ठीक है। दुनिया के हिसाब में भी होशियार है ना? होशियारी में नंबर आता है ना? आता है कि नहीं आता है? बुद्धिजीवी माना जाता है कि नहीं माना जाता है? हाँ, पक्का? तो पक्का बाहर लाएगा अब तो, है? और आपको देखकर कितनों लोगों को प्रेरणा मिल जाएगी, बताओ। हाँ हाँ, तो इसीलिए नंबर 1 पुरुषार्थ में जाने वाले आपको इन एडवांस मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ठीक है। वही सहनशीलता की कमी होगी, हाँ, धैर्यता की कमी होगी, यही गुणों की कमी होगी, है ना, जिस कारण से आपके सामने विघ्न आते हैं। बाह्य मुक्ता की आदत होगी, तो इसीलिए जो है विघ्न खड़ा हो जाता है। नहीं बोलना चाहिए, वहां भी बोल दिया, फिर विघ्न तो आएगा, है ना। तो जब आप अपने अंदर शांति की शक्ति, धैर्यता की शक्ति, गंभीरता की शक्ति, ये शक्ति का आवाहन करना शुरू कर देंगे ना, देखो फिर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ही समाप्त। हाँ, कई विघ्न तो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, अपने कमजोरी के कारण क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।